जय हिंद। कल के जो सेशन में आपको सवाल दिए गए थे उनके आंसर की बात कर लेते हैं और फिर हम सब आगे की सवाल सीखते हैं। बने रहिए इस चैनल पे, आपको अच्छे अच्छे ऐसे ही जानकारी मिलते रहेंगे और नए नए सवाल आपको मिलते रहेंगे। अभी हम सब पॉलिनिमल्स बना रहे हैं। यदि कोई इससे आगे के वीडियो नहीं देखे हैं तो हमने इससे पहले 2 क्लास ले चुके हैं, तो इससे पहले के 2 क्लास देख ले और पॉलिनिमल्स क्या होता है उसको शुरुआती से देखें। और आगे हम सब बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल भी करने वाले हैं। सारे सवाल इस चैनल से जुड़े रहिए तो आपको बहुत ही हाई क्वालिटी का भी सवाल मिला। अभी तो बहुत लो लो का सवाल है, लेकिन हम सब एक एक पैटर्न करके सीखते जा रहे हैं और हाई लेवल पे भी जाएंगे। अच्छे खासे सवाल भी बनाने लगेंगे, तब हम सब फिर पॉलिनिमल्स को बहुत ही अच्छी तरीके से सोल्व कर सकते हैं इनके। जब हम सब हाई लेवल के क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे तब तब तक देखिए, 1 नंबर का जो क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ, ये 1 नंबर का आंसर है। फिर ये 2 नंबर का आंसर है। उसके बाद ये 3 नंबर का आंसर 12/5 आने चाहिए। 4 नंबर में आपको 10/6 आया होगा, तो उसको कट करेंगे तो आपको 5/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5/3। और 5 नंबर में आपको आंसर आना चाहिए 14। 5 नंबर में कितनी आनी चाहिए? 14 आना चाहिए। यदि ये सब आ रहा है आंसर तो सही है, यदि नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। यदि आंसर आ रहा है आपको तो बहुत ही अच्छा बात, वेलकम, आप सवाल सीख चुके हैं। यदि नहीं आ रहा है तो फिर आप इससे पहले के वीडियो देख लीजिए ताकि आपको इस सवाल बन सके। एक बार में नहीं हो रहा, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, अच्छे से देखिए, तो आई होप कि आ ही जाएगा। तो चलिए, आज जो हम सब सवाल सीखने वाले हैं, तो हम सब सीखते हैं आज के सवाल को। तो आज हम सब सीखने वाले हैं, यही पैटर्न में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। सपोज करिए कल ने हम सवाल आपको करवाए थे इस टाइप का कि 2x+1/2 इक्वल, इधर कुछ दे देते थे कि 2/3 2/4 कुछ भी हो सकता है, तो हमने बोले थे कि इधर से उधर गुना, तो इसे बोलते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और फिर सोल्व करते थे। ये दोनों टर्म को हम सब गुना करते थे, ये दोनों को करते थे 2 से, तो 2 से 2 को करते थे, 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4x, प्लस 1 से करते 2 को तो कितना होता है 2 इक्वल। अब 6 को 2 से करेंगे 6 को, तो 6 2 जा 12, आसानी से इनको सोल्व कर सकते हैं। तो ये आप सीख चुके हैं। इसी में हम अपग्रेड यदि करें तो देखिए अगला क्वेश्चन इसी में बन सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन तो आ सकता है 3 ब्रैकेट लगा के कि 2x+1, इस टाइप का कुछ सवाल तो आ सकता है, इक्वल टू बराबर 6/2, इस टाइप के सवाल तो आ सकता है। इसमें भी कुछ नहीं करना है, पहले ब्रैकेट वाला को हम सबको गुना कर लेना है या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही डायरेक्ट कर लेना है। जो मन आपकी वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कर लिया। हमने क्या कर रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही। यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करें तो इसमें क्या होने वाला है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम ना, ये जो 3 है, सिर्फ इसको पहले गुना कर लेते हैं इससे, 2 से, और ब्रैकेट में ही रखेंगे इसको, बाद में हम सब ब्रैकेट से निकालेंगे। तो चलिए, 3 को पहले 2 से गुना करना है। किसको करना है भाई? ध्यान दो इधर, ए ध्यान दो इधर। 3 को करना है किससे? 2 से करना है, 3 से। 3 को 2 से करना है तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब ये जैसे ब्रैकेट में दिया हुआ इसका ऐसे ही लिखिए, अच्छे से देखो। 3 को 2 से करना है, कर लिए, 6 हो गया। अब ब्रैकेट में जैसे वैसे ही रखो। ब्रैकेट में लिखा है कि 2x+1, तो 2x+1 ही रखे। होल बाय 2/2 को 6 से करना है तो कितना हो जाएगा? 2 6 जा 12। तो यहाँ पर अब होल का कोई जरूरत नहीं, इक्वल हम सब 12 दे सकते हैं। तो यहाँ से यदि हम सब आगे बढ़े तो देखो, इधर देखो अच्छे से, ए लड़का, इधर देखो। तो देखो, यदि हम सब आगे बढ़े यहाँ से, तो ये 6 को, अब यहाँ से यदि आगे बढ़े तो ये 6 और 2, 6 को 2 से पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर 1 से करना है। 6 को 2 से भी करना है, अच्छे से देखो। 6 को 2 से भी करना है, 6 को 2 से भी, और 6 को ही 1 से भी करना है। मार्क पे ध्यान देना, मार्क पे ज्यादा कुछ होगा नहीं क्योंकि ये कुछ नहीं, प्लस में है, जो अंदर में रहता है वही होने वाला है। तो 6 को 2 से करेंगे तो 6 2 जा 12, 6 को 2 से करेंगे तो 6 2 जा 12x। फिर आगे देखिए, 6 को करेंगे +1 से तो प्लस में कितना होने वाला है? +6 होने वाला है। कितना होने वाला है? +6 इक्वल 12 है, तो इक्वल 12 कितना होने वाला है? इक्वल 12। इसको तो आप सोल्व कर ही लेंगे। ये हो जाएगा अब 12x इक्वल 12/6। तो फिर 12x इक्वल कितना हो जाएगा? 6। तो x इक्वल कितना हो जाएगा? 6/12, कट करिए 1/2। तो फाइनल आंसर कितना निकला? फाइनल आंसर x इक्वल 1/2। ये क्या हो गया? फाइनल आंसर। तो चलिए और एक सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल करते हैं हम सब। देखिए क्वेश्चन, यदि कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि 3 स्मॉल ब्रैकेट x+2, इस टाइप का भी तो दे सकता है, होल बाय 2 इक्वल 6/4 में x का मान निकाले।
वैसे इसको हम सब लिखते हैं फाइंड द वैल्यू। सीबीएसई वाला क्या लिखता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इस टाइप का लिखता है। तो इसमें भी हम सबको क्या करना है? तो पहले हम सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कर लेते हैं। पहले क्या कर लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की यदि बात करूं, यानी ऐसे ऐसे गुना, तो 3 को कर लेते हैं 4 से, बाद में करेंगे। तो 3 को किससे करना है? 4 से। 3 4 जा 12, ये रहा 3। इसको पहले किससे करना है? ये 4 से। अच्छे से ध्यान दे दो तो। 3 3 4 जा 12, यानी 3 चौके 12, ये एक्स प्लस टू है तो एक्स प्लस टू। अब ये 2 को करना है किससे? ये 6 से करना है, तो कितना हो जाएगा? 6 2 जा 12 बराबर 12 हो जाएगा। अब ये 12 जो है, ये अब ये 12 जो है, ये 12 को किससे करना है? एक्स से भी करना है और 2 से भी करना है। तो 12 को एक्स से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 एक्स हो जाएगा। अब प्लस 12 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 इक्वल, ये 12 है तो 12, इससे आगे तो अब आप बना ही लेंगे कि 12 एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 12। अब माइनस में करेंगे 24 को, तो ये कितना आएगा? 12 एक्स इक्वल में आ जाएगा माइनस में 12। क्यों आएगा माइनस में 12? क्यों आएगा बताओ भाई? क्योंकि ये 12 से घट रहा है -24। छोटा से बड़ा घटता है तो हम सब घटाते हैं बड़ा से ही छोटा को, बड़ा से ही छोटा को। 12 आएगा, इसको यदि माइनस करेंगे तो, लेकिन दे देते मार्क किस में? माइनस में, तो ये आ गया इसीलिए माइनस में। अब x का मान निकालना है तो x इक्वल -12 बाय क्या हो जाएगा? 12। कट करिए तो x का मान कितना निकला है? -1। x का मान कितना निकला है? -1। एक और टाइप सीखते हैं हम सब। एक और टाइप यदि सीखे तो नया सवाल, ये भी तो सवाल हो सकता है, जैसे हम सब अभी ब्रैकेट वाला देखें, तो ये भी तो सवाल हो सकता है कि x प्लस टू प्लस एक्स, ऐसे करके कुछ ब्रैकेट में बंद कर दे। ऐसे करके कुछ ब्रैकेट में बंद करके दे दे कि होल बाय 2, और फिर इसे इक्वल में भी दे दे कि 9 - 2/4। फिर बोले कि मैं x का मान निकाले। इस टाइप का भी तो सवाल बन सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा टाइप का बन सकता है। बहुत सारे सवाल क्वेश्चन बन सकते हैं, अनलिमिटेड बन सकते हैं। तो इन सब को हम सब कैसे सोल्व करें? हम 2 3 बता देते हैं, 1 2 करवा देंगे और आप खुद से कर लेंगे, ऐसे कुछ हम अच्छे से बताने की कोशिश करते। सपोज करो ना, ये ते जो जितने सारे ये अंदर में दिया रहता है ना, ये सब जितने सारे अंदर में दिए रहेंगे, ये सब जितने सारे अंदर में दिए रहेंगे, इनसे कुछ डरना नहीं। सबसे पहले देखना है कि कौन जुट रहा है, कौन आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कौन ऐड हो रहा है। ये है एक्स, ये है एक्स, ये किस में दिया हुआ है? ये भी एक्स में दिया हुआ है। तो ये दोनों सेम सेम है। इसके आगे में कुछ नहीं होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा? प्लस रहता है। किसी के सामने कुछ नहीं तो हमेशा प्लस रहता है। तो ये यहाँ पर देखो, ये भी है प्लस में, ये भी है प्लस में, यानी 1x प्लस में और 1x प्लस में, तो कितना x? इसको हम सब 2x लिख सकते हैं क्या? ऑफकोर्स ये 2x लिख सकते हैं। और ये +2 है तो +2। अब आप कहेंगे हमने 2 को क्यों ना जोड़े? 2 को भी जोड़ देते, इसमें 4 को x लिख देते। नहीं भाई, ये कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट। ये सब वेरिएबल, एक्स को बोलते हैं वेरिएबल। एबीसीडी सब में कुछ लेटर लगा रहता तो उन सबको बोलते हैं वेरिएबल। जैसे कोई आपसे पूछे कि 2x क्या है? वेरिएबल। 4x क्या है? वेरिएबल। 4y क्या है? वेरिएबल। 4z क्या है? वेरिएबल। बताओ मेरे भाई, 5 पे क्या होगा? वेरिएबल। बहुत अच्छा। 6 भी क्या होगा? वेरिएबल। बहुत अच्छा। 9 से क्या होगा? वेरिएबल। बहुत अच्छा। इस टाइप का जितने सारे रहेंगे ये सब वेरिएबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वेरिएबल। एबीसीडी का लगा रहता है। अकेले जो नंबर लिखा रहता है वो एक तरह से विनोद बाबू यानी कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? विनोद बाबू यानी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये देखो, +2 क्या लिखा? 2x+2। हमने ऊपर में यहाँ पर जो ऐड हो रहा था इसको ऐड किया, बाय क्या दिया हुआ है? 2, तो ये 2 देंगे। होल बाय क्या देंगे? 2। 2x+2 होल बाय 2 इक्वल, ये लिखा हुआ है कि 9 - 2, 9 - 2। अब तू ही बताओ भाई, 9 रुपए में से 2 रुपए माइनस करेंगे तो 7 ही बचेगा कि बचे नहीं बचेगा? यस या नो बोलो मेरे भाई। यस या नो, 7 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा 7। बहुत अच्छा, बहुत तेज हो यार। और 4 लिखा है तो हम सब क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। नीचे में 4 है तो हम सब क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। आगे देखो, ये दिया हुआ है 2x प्लस, ये कितना है? 2x+2। आइए फिर 4। अब आगे हम सब उसी फॉर्म के सवाल पे जिसको हम सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बनाते हैं। तो आई होप ये सवाल अब आप सोल्व कर लेंगे। इसी टाइप का हम एक और बता देते हैं। सपोज करो ना, इस टाइप का भी तो लिख सकता है कोई सवाल कि x+2x - 2, इधर ऐसे करके फिर होल बाय दे दे 4 इक्वल दे दे 6/9 - 1 में x का मान निकाले। इस टाइप का भी तो दे सकता है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो इन सवाल में देखो है क्या, इन सवाल में अच्छे से देखो, ये x है, ये कुछ नहीं होगा तो प्लस में होगा। हमने बताया कि सम के सामने कुछ नहीं होता तो क्या होता है? प्लस। बोलो, कुछ नहीं होगा आगे में तो क्या होगा? प्लस होगा। ये x वाला है, ये है 2, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। क्या इसमें कोई नंबर दिख रहा है? इस टर्म में नहीं दिख रहा है।
ये है 2x, यानी x वाला है 2 गो, एक गो x वाला, टोटल कितना गो x वाला, 3 गो x वाला, कितना गो x वाला, 3 गो x वाला। फिर ये -2, यानी ये दोनों जुट रहा है, ये दोनों क्या हो रहा है, जुट रहा है, तो हमने जोड़ दिए। फिर -2 है तो -2 लिखे, होल बाय, देखो 4 लिखा हुआ है मेरे भाई, तो ये क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। बोलो बोलो, तब तो होगा। इक्वल क्या दिया हुआ है, 6। अब नीचे में देखो बोल रहा है कि 9 से 1 को घटाओ, तो घटाओ, ये जब बोल रहा है सवाल तो हमको घटाने में क्या है, 9 से 1 को घटा देते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आएगा, 8 आएगा। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, सोल्व करिए, आप सोल्व कर ही लेंगे, कर लेंगे ना। और एक देखते हैं सवाल को, कि कोई नंबर दे दे 3x माइनस 4x बाय 2 इक्वल 6/4 में x का मान निकाले, इस टाइप का। तो ये भी आसान, सेम प्रोसेस इसमें भी करना है, इसमें भी क्या करना है, सेम प्रोसेस इसमें भी। ये देखो 3x माइनस 4x, कितना आसान है। 3 गो x में से कागो x घटाना है रो, 4 गो x घटाना है। 3 गो x में से कागो x घटाना है, 4 गो x, यानी 3x से माइनस करना है 4x को, तो कितना x बचेगा। 3x से कभी 4x माइनस होता है, नहीं होता है, तो 4x से 3x को घटा लेना है, एगो x बचेगा। लेकिन बोल रहा है 3 से ही घटाने के लिए, हम तो घटाए 4 से 3 को, क्यों घटेगा 4 से 3, तो x दिए हैं, लेकिन बोल रहा था तो 3 से घटाने के लिए ना, इसके लिए माइनस दे देंगे, क्योंकि छोटा से बोल रहा था बड़ा को घटा दो, तो माइनस में x, ये बाय 2 है तो 2 इक्वल 6/4। इनको भी सोल्व करेंगे तो x से इधर से इधर, इधर से इधर गुना करो, तो -4x हो जाएगा, नहीं होगा यार, यस या नो, बहुत अच्छा, यस। अभी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, तो -4x इक्वल कितना हो जाएगा, 12, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, -4/12, कट करो तो 1/3, 1/3, तो फाइनल आंसर कितना निकला, x इक्वल बताओ कितना निकला, 1/3। बहुत अच्छा, ये रहा आपका HW, आज का ये HW है, इन्हें नोट कर ले और बनाए। कल हम जब फिर से क्लास लेंगे तो उसमें आपको इन सब का सारा का आंसर बता देंगे, और सारे सवाल आपको हमने बताए हैं। यदि आपको अभी भी नहीं बन रहा है तो बैक करके क्लास को देख ले, आई होप कि बन ही जाएगा। जय हिंद, जय भारत।